जो पैसे देने वाली एंटिटी कौन सी होती है, वो जो रातों रात करोड़पति, कुछ ऐसा होती है? डेढ़ फुटिया। हाँ, मेरी लाइफ के अंदर वो एक केस था, जैसे कि बनिया की औरत थी, उसका दोहिता था, उसकी वाइफ के प्रेत लगा था, तो वहीं बनियों का मोहल्ला था। तो उन्होंने कि मेरे बारे में सुना कि ये भी ऐसा ऐसा करता है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ है। मैंने उनको फ़ोटो मंगाई। मैं फ़ोटो देखकर या मतलब हो गया कि बहुत खतरनाक चीज़ है ये। फोटो देखकर उसका स्थान पूछा जाता है, उस स्थान के ऊपर तुरंत भेजा जाता है कि जा इसका मालूम कर और मेरे को बता। तो मैंने उनको बोला अगर ये 4 दिन अगर जिंदा रह जाए और यहाँ आ जाए तो मैं इसको बचा सकता हूँ, अन्यथा अगर बालाजी अगर होते हैं तो यार उनको ये काम रहेगा क्या इन्फॉर्मेशन देने का? हाँ। एक मेरा वाला सवाल है ये। भगवान के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो हर व्यक्ति को बताए कि वो बोल दिया कि मेरे पास इनकी सिद्धि है, ये बता रहे, तो इतना टाइम नहीं है, नहीं है कि कान में आकर ये बता दे, ये पर्चा बना दे, या जो भी कर दे। ठीक है, ये सारी चीज मतलब भूत प्रेत ही बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। प्रेतों की ना शक्तियां कितने तक होती है कि जैसे लास्ट टू लास्ट प्रेत कितने पावरफुल हो सकते हैं कि वो क्या तक कर सकते हैं इंसान का? तो वो क्या करते हैं कि सितांत्रिक का सहारा लेते हैं कि इसके ऊपर प्रेत छोड़ना है और इसको बर्बाद करना है। तो उसका डीएनए चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, डीएनए होने के बाद में एक पुतली बनाई जाती है। पुतली बनाकर कोई भी व्यक्ति अगर अकाल मृत्यु से मर गया तो शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाने के बाद में 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन की प्रक्रिया, जैसे कि आज कोई व्यक्ति मर गया तो 3 दिन तक उसकी अस्थियां नहीं उठाई जाती। ठीक है, कौन सी हड्डी होती है, क्या होती है प्रेत को पकड़ने के लिए, ये भी मैं आपको सोशल मीडिया के अंदर बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गुप्त साधना होती है ये सारी चीज़ें, वो मैं गुप्त ही रखवाना चाहता हूँ कि हर चीज़ को भी निकालना ऑडियंस के सामने अच्छा नहीं है। आप ये बता दीजिए कि क्या आप बता सकते हैं कि उसको प्रक्रिया उतारते हैं जब उसको, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत डार्क होने वाली है, और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप सभी के लिए जो थोड़े कमज़ोर दिल वाले हैं या जो डार्क चीज़ों से थोड़ा सा घबराते हैं, वो थोड़ा सा संयम से देखें, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में बहुत खुलकर बातें होने वाली हैं, और ऐसी बातें जो शायद मुझे लगता है अभी दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रमोद तांत्रिक जी, जो कि पिछले 8 सालों से तांत्रिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस दौरान इन्होंने बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व किए हैं जो ऐसा लगता था कि वो शायद कभी सॉल्व ही ना हो पाए। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको हमारे गेस्ट की तरफ। प्रमोद जी, वेलकम टू नितिश राजपूत शो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। राजस्थान से आप आए हैं? हाँ, राजस्थान से आए हैं। राजस्थान एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है, बहुत धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल है बहुत। हाँ, देवभूमि भी बोला जाता है राजस्थान को, क्योंकि जो इसके अंदर क्या है, देवी देवताओं को मान्यता बहुत ज़्यादा दी जाती है। जैसे और जो महाराणा प्रताप जी, उनके वंशज भी उसी तरह वहाँ हाँ, वहीं से है, राजस्थान से। हाँ, मेरा बड़ा मन है मैं एक बार मैं जहाँ महाराणा प्रताप जी का जो गढ़ है, हाँ, मेहरानगढ़। हाँ, मेहरानगढ़ नाम है क्या? हाँ, महाराणा प्रताप जी का मेहरानगढ़ नहीं है, मेवाड़ के अंदर है वो। मेवाड़ के अंदर है। मैं हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। हमारे जो शूरवीर रहे हमारे राजस्थान से ही रहे शूरवीर, सारे राजस्थान से ही थे। राजस्थान से ही। कहने वो कहाँ गए बलवान, दिल में धरती तोलनी, तो दिन में 3-3 बार धरती तोल देते थे। तो सारे राजस्थान से ही हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप आए, और आज डीप बातें होने वाली है बहुत, और ऑडियंस भी तैयार हो जाइए। शुरुआत करेंगे एक गुरु जी के केस से, उसके बाद आगे आगे कारवां चलता रहेगा, फिर देखिए कैसा मजा आता है। कोई केस सुना दीजिए अपना जो आपको लगा हो कि सबसे भयंकर आज तक का। देखो, मैं प्रमोद तांत्रिक, यानी शुरुआत के अंदर मैं कोई छोटी सी नौकरी वगैरह करता था मैं। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, मेरे जीवन से लेके बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ये जरूरी है, क्योंकि आदमी अगर तांत्रिक बनता है तो कहाँ से बनता है, क्या रीज़न है, हम अगर किसी माँ के पेट से जन्म ले रहे हैं और आगे का फ्यूचर क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल, और आगे जाकर कर्मा पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाता है। ठीक है, हाँ। तो मैं तांत्रिक क्यों बना, तांत्रिक इस में फील्ड में कैसे आया, कहाँ से एक नॉर्मल घर का व्यक्ति हाँ, जो तंत्र साधना हो, जो भूत प्रेत
जितने भी देवी देवता है ताम सिंह, और मतलब उन्हीं की तरफ आकर्षित होना। हाँ। तो कुछ घटनाएं ऐसे हुई थी अपने राजस्थान के अंदर ही, बचपन से ही रह रहा हूँ मैं। तो मेरी माता जी हैं, उनकी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी। अच्छा। तो उनकी तबीयत ख़राब होने से हम डॉक्टरों को बहुत इलाज कराया, सारा सब कुछ कराया, लेकिन कभी कभी ये बात सुनने में आती थी, क्या वो ऊपरी छाया है, ऊपरी छाया है, हमने बहुत सुना। ऊपरी छाया है, कोई भूत प्रेत का चक्कर है, तभी ये आप इन बाबा के पास जाओ, वहाँ से आप इलाज करवाओ, ये चीज़ होता है। यानी वहीं से ही जर्नी स्टार्ट हुई कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है या नहीं होती, ऐसा कुछ है। फिर मम्मी को लेकर गए थे किसी तांत्रिक के पास, वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद में उनसे 2-4 दिन काम वगैरह वो करके दिए मम्मी को, तो मम्मी एकदम स्वस्थ हो गई। हाँ। वहीं से ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुई जर्नी, कि अब यही सीखना है, और ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ है या नहीं है, जो भूत प्रेत वाली चीज़, यानी एक इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट हो गई। तो मैं करीबन उस टाइम 15-1 साल का था, 15-16 साल का, तो एक नौकरी करता था मैं। यही जैसे कि सुबह मॉर्निंग में अखबार बांटने। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में ड्यूटी पर जाना, जैसे कि जो चांदी का बिजनेस था किसी के, वहाँ पर मैं नौकरी करता था 9 बजे। तो वहाँ के उनके जो फादर है वो भी मतलब पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्टिंग रखते थे। सुबह बैठते थे 9-9:30 बजे, तो दोपहर को 2 बज जाते, 3 बज जाते। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि इतनी भक्ति भाव, इतनी पूजा पाठ, ये तंत्र लोग गांव में, तो राजस्थान में तो आज भी मतलब इतना है कि इसका प्रचलन कि हाँ कोई भी चीज़ होती है कि पक्का इसने कुछ करवा रखा है, इतना वहम है। हाँ, वहम नहीं, रियल में ही होते हैं। पुराणों में बुजुर्गों से भी सुना होता है कि तांत्रिक चीज़ें, कहीं भी चीज़ पड़ी है, ये है, किसी की चीज़ खाना मत वगैरह, ये सारा सब कुछ बहुत सुना है। तो ऐसे करते करते वहाँ से मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई कि कैसे किया जाए, कहाँ से ये चीज़ें होती है। तो फिर ऐसे करते करते कुछ थोड़ा वो टाइम बीता, 1 साल 1.5 साल बीते। फिर हमारे गांव में कोई अघोरी तांत्रिक बाबा आए थे। अच्छा। तो ऐसे करते करते वो हमारे घर पर आए थे। उस टाइम में दोपहर का लंच करने के लिए घर पर गया हुआ था। तो वो आए, वो आने के बाद में वहाँ पर खाना मांगा हमारे घर पर कि हमें खाना चाहिए, भूख लग रखी है। तो हमारी मम्मी क्या, जैसे कि दयालु बहुत है, कोई भी हमारे घर में कोई भी आए किसी भी चीज़ को लेकर, तो मेरी मदर किसी भी चीज़ को किसी को मना नहीं करती, चाहे उसके पास में कुछ हो या ना हो। तो उनको भोजन वगैरह कराया। उन्होंने हमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हमारे जीवन के लिए, जो भूतकाल, अच्छा, जो कहनी फ्यूचर बताते हैं कोई, उसने हमारा भूतकाल बताया कि तुम्हारे साथ ये घटना हुई है, यानी मेरी मदर के साथ, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी थी। तो मेरा और इंटरेस्टिंग बढ़ गया। फिर मैंने उन्हीं से बात की, मेरे को आपसे ये चीज़ें सीखनी है, ऐसे होता क्यों है, क्या कारण है, और ये कैसी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे एक पढ़ाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को दिलचस्पी वगैरह ये चीज़ लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तुम आसाम आ जाओ। तो वहीं से वो चले गए खाना खाकर, और बताया था कि असम के पास महाकाल शमशान है, वहाँ वो रहते थे गौरी बाबा जी। अच्छा। तो उसके बाद में मैं सोचा, प्लानिंग बनाई, जाऊँ कैसे रास्ता है, क्या करना पड़ेगा। और ये मतलब 17-18 साल की जिस टाइम उम्र थी, उस उम्र के संपर्क मतलब मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छा। तो फिर एक दिन ऐसे ही मूड बन गया कि निकलना है। पैसे थे नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं नौकरी भी करता था, तो ये 1500-2000 रुपये की अच्छा नौकरी करता था उस टाइम। तो मम्मी को घूमने के बहाने किसी को साथ लेकर चला गया और वहाँ पर गया। वहाँ जाने के बाद में उतर कर 2 दिन 3 दिन तो इधर उधर घूमे। फिर उन्होंने बताया कि कामाख्या के पास में शमशान है, तो हम उनके पास गए। वहाँ जाने के बाद में उनसे मैंने गुरुजी से बात की कि ऐसी सी बात है, मुझे भी ये सीखना है, मेरे को इंटरेस्टिंग है, ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या चीज़ है। उम्र क्या थी आपके उस समय? उस टाइम मेरी उम्र थी करीबन 18 या 19 साल की हाँ। समथिंग।
तो उन्होंने फिर वापस बोला कि बेटा इसमें कोई है नहीं, तेरे को मतलब इन चीज़ों से परे होना है, घर बार तेरे को त्यागना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, सारा सब कुछ कर। अब वही बात है, मैं अपनी माँ के एक बेटा, अच्छा इकलौता बेटा, तब तो अब मैं घर कैसे त्याग दूँ। फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कैसे भी कर कर, तो उन्होंने बोला कि तू 1 महीने 1.5 महीने बाद में आ। तो मैं वापस वहाँ से चला गया। फिर 1-1.5 महीने वापस गया और जाने के बाद में उनसे वापस संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उन्होंने मेरे को मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी स्टार्ट की, मतलब जो काल्पनिक है, यानी नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता, कर नहीं सकता, क्योंकि वो रात को शमशान के अंदर बैठते थे उसी टाइम। जो क्रिया चिताओं के ऊपर क्रिया करनी, ठीक है, डेड बॉडी के साथ क्रिया करनी, ठीक है, और जो बलि वगैरह देते हैं, ठीक है, बलि वगैरह देना, यानी वो चीज़ मेरे को और आकर्षित कर रही थी कि इन चीज़ों से होता क्या है। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे को मतलब ऐसे गुरु दीक्षा दी मेरे को। गुरु दीक्षा देने के बाद में मेरे को ऐसी साधना दी जो मैं अपने परिवार के अंदर रह सकता हूँ, गृहस्थ में कर सकता हाँ गृहस्थ में कर सकता हूँ। तो उनके पास मैंने करीबन 1 साल गुजारा। 1 साल गुजारने के बाद में वहाँ से मैंने तंत्र साधना सीखी, जो नॉर्मल तरीके से जो उन्हें। फिर वो मैं घर पर आकर वापस जॉब वगैरह लग गया, क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे, घर में तंगी बहुत, वापस जॉब में लग गया। फिर मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसी कुछ घटनाएं होने लगी कि मेरे को ऐसे मालूम हो जाता था सपने के अंदर कि कल ये चीज़ें होने वाली है, किसी के साथ भी होने वाली, लेकिन होने वाली क्या है और कौन से व्यक्ति के साथ होने वाली है ये मालूम नहीं रहता था। रात को जो सपना देखता हूँ वो 15 दिन या 20 दिन बाद में एकदम मेरे साथ मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण होना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे 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 और मंत्रों का जाप किया उन्होंने, जैसे बताया सारा सब कुछ। ऐसे करके 1-2 साल और बीत गए और फिर वही कमाई वापस करना, क्योंकि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो मैं इस फील्ड में वापस से हट गया। फिर खुद के साथ ही कुछ ऐसी और ज़्यादा घटना होनी स्टार्ट हो गई। फिर मैं वापस उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये साधना वगैरह का सारा का प्रभाव है, तो तू और मतलब साधना वगैरह कर। तो उन्होंने मेरे को एक साधना और दी थी, वो थी मेरी प्रेत की साधना। प्रेत की साधना उन्होंने मेरे को दी और वो साधना देकर, और कि ये प्रेत है, इससे तू जो चाहेगा इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और ये क्या नहीं है तो करके देख ले मान कर। तब मतलब उन्होंने मेरे को रात्रि के टाइम कुछ चीज़ें ऐसी करवाई जो मैं सोशल मीडिया के अंदर, हाँ गुप्त है, बता नहीं सकता। करवाने के बाद में क्या वो मेरे को एक प्रेत सिद्ध हो गया, और वो प्रेत आज भी मेरे पास एक रात में ही प्रेत सिद्ध हो गया। एक रात में नहीं, कुछ रात में कुछ काम करवाई थी, हाँ। तो वो मेरे पास वो प्रेत सिद्ध हो गया। मतलब कोई डेड बॉडी आई थी, डेड बॉडी की वह उन्होंने देखकर और उसका प्रेत उठाकर मेरे को पकड़ा दिया। आज भी वो प्रेत मेरे पास ही रहता है। मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह मतलब इन चीज़ों की लेकर, मैंने सुना प्रेत बड़ी जल्दी भागकर इन्फॉर्मेशन भी ले आ देते, सब कुछ कर देते। आज की दुनिया के अंदर कोई बोलता नहीं कि करंट पिचास नहीं होती है, ये चीज़ें होती है, बिल्कुल नहीं होती। मैं मानता ही नहीं करंट पिचास नहीं। क्यों? करंट पिचास नहीं साधना एक ही थी। अच्छा। और वो उसी टाइम थी जब श्री कृष्ण के टाइम की, और आज भी वृंदावन के अंदर करंट पिचासनी बंदिश की हुई है। भारत के अंदर कोई भी किसी व्यक्ति के पास वो बोल रहा है मेरे पास करंट पिचासनी है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चीज़ मेरे को बताती है हर 15 मिनट में 10-15 मिनट में, मैं नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि मेरे गुरुजी ने बता रखा है कि करंट पिचासनी नाम की कोई सिद्धि नहीं थी। आप बाकी की और डाकिनी शाकिनी कच्चा गलवा भूत प्रेत या जो भी कोई भी चीज़ आप साधना करोगे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जो बागेश्वर वाली है वो क्या, वो अलग चीज़ है। अब कुछ बोलते हैं बागेश्वर धाम के बारे में कि करण पिचासनी है उनके पास, या बालाजी की कृपा है, जो भी चीज़ है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि भूत प्रेत के अलावा और ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो बता सकती है। यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। हाँ, भूत प्रेत के अलावा कोई भी शक्ति अगर बोलता है कि मेरे को काली बता रही है या यक्षिणी यक्षिणी बता सकती है आपको। यक्षिणी बता, हाँ यक्षिणी है आपको इन्फॉर्मेशन, आप मतलब कोई भी चीज़ अगर सोचोगे तो वो आपको बता सकती है। लेकिन यक्षिणी कौन है? सेविका। वो भी एक प्रेत है वो भी, हाँ वो भी एक प्रेत है। तो प्रेत नाम की ही सिद्धि है, आपको इन्फॉर्मेशन बता सकती है। आप उसके बारे में बता सकते हो कि तेरे साथ ये होने वाला है, आगे जाकर तू ये करेगा, और तेरे साथ पिछली घटनाओं में ये चीज़ हो रखी है। तो
बाकी के लोग बोल रहे हैं कि बालाजी की आड़ लेकर कि हाँ ये होता है वो होता है, और मेरे को बालाजी बता रहे हैं, किसी को बेरू जी बता रहे हैं, ये चीज़ मैं नहीं मानता। ये मेरे दिमाग में आई, मुझे जनता माफ़ करना अगर मेरे मुझे, क्योंकि मैं एक अभी थोड़ा मूर्ख मुझे समझ ना जाए ये कुछ भी है। अगर बालाजी अगर होते हैं तो यार उनको ये काम रहेगा क्या इन्फॉर्मेशन देने का? हाँ, एक मेरा एक मूर्ख वाला सवाल है ये। भगवान के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो हर व्यक्ति को बताए कि हाँ वो बोल दिया कि मेरे पास इनकी सिद्धि है, ये बता रहे, तो इतना टाइम नहीं है। नहीं है ना कि कान में आकर ये बता दे या पर्चा बना दे या जो भी कर दे, ठीक है। ये सारी चीज़ मतलब भूत प्रेत ही बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। और आप एक चीज़ भी नोटिस कर लेना, जिसके पास भूत प्रेत है, हाँ, ठीक है, वो अकेला इंसान होगा। हाँ, मतलब जो प्रेत के द्वारा काम करवाता है। अच्छा, कि किसी प्रेत को भेजकर मतलब इसका ये काम कर देना, इसको मारण कर देना, अच्छा, या इसके ऊपर तंत्र है, इसको घर को बर्बाद कर देना, ये जो भी है तांत्रिक, तो वो मतलब फैमिली से अलग रहेंगे। ओके ओके ओके। प्रेतों की ना शक्तियाँ कितने तक होती है, कि जैसे लास्ट टू लास्ट प्रेत कितने पावरफुल हो सकते हैं, कि वो क्या तक कर सकते हैं इंसान का? प्रेत इंसान को मार सकते हैं। मार भी सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं, मार भी सकते हैं, और घर अच्छी खासी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, प्रेत के साथ हम कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रेत को भी सिद्ध करना उसी की तरीके से है जैसे कि एक भाई को कैसे पाला जाता है या बेटे को कैसे पाला जाता है, हाँ, उसी के हिसाब से प्रेत को रखना पड़ता है। अच्छा, मेंटेनेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, कि कुछ ना कुछ देना पड़ता है। देना नहीं पड़ता, भोग लगता है इन चीज़ों का, भोग लगता है। जैसे कि आपने किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया तो वो आपके साथ में किसी रूप में आएगा, या तो भाई के रूप में ले लो अगर पुरुष है, या बेटे के रूप में ले लो, या औरत अगर औरत को सिद्ध किया है तो पत्नी के रूप में ले लो, बहन के रूप में ले लो। अगर पत्नी के रूप में लोगे तो उसको कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्या वो संभोग भी कर सकता है प्रेत? नहीं, प्रेत को अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, हाँ, गलत चीज़ों के द्वारा, कि किसी औरत के अंदर छोड़ना है प्रेत, हाँ, कि आजकल बहुत आते हैं लव मैरिज का ये, कि मेरी वो थी वो चली गई, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हाँ, तो कुछ तांत्रिकों से मतलब प्रेत छुड़वाते हैं उनके साथ गंदी क्रिया करने के लिए। ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, मैंने 2-3 उतारे भी हैं, और आजकल ये तो बहुत ज़्यादा हो रखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यानी फ़ोन मेरे पास भी इतने आते हैं कि मेरे प्रेत रात को क्या पता नहीं गंदी, हाँ, मेरे को खुद को महसूस होता है ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, पूरा सेक्स हो रहा है बराबर। हाँ, ये चीज़ तो मैं उनसे पूछता भी हूँ। और अभी मैंने पंजाब का निकाला था, और एक दिल्ली का भी अभी मेरे पास केस आया था, मैंने उनका भी काम किया। मतलब लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ भी? नहीं, लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं होता। लड़कों के साथ नहीं होता, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति है, ज़्यादातर औरत है, कोई भी मतलब उनकी सोच इतनी नहीं जाएगी कि इसको मैं बर्बाद करने के लिए इसके ऊपर प्रेत लगा कर ये काम करवाऊँ। ये सिर्फ पुरुष ही, क्योंकि काम वासना कि ये मेरी नहीं हुई, मैं इसको सारा सब कुछ दे दिया, अपने जीवन सौंप दिया वगैरह कर दिया, आज ये अपने मतलब अपने स्वार्थ के चक्कर के अंदर मेरे को छोड़ दिया। तो वो आजकल मतलब सारे तांत्रिकों से यही काम करवाते हैं कि इसको बर्बाद करना है, इस तरीके से बर्बाद करना है कि ये कहेंगे नहीं, तो उसके ऊपर प्रेत छोड़ा जाता है। प्रेत इस तरीके से छोड़ता है कि उसकी मतलब बॉडी धीरे धीरे, जैसे कि एक मरने के बाद में डेड बॉडी डीकम्पोज होना स्टार्ट होती है ना, तो वैसे उसकी बॉडी भी डीकम्पोज होना स्टार्ट होती है इंसान की। अगर पतला शरीर होगा तो वो फुल आउट होना, भारी है मोटा शरीर होगा तो वो पतला होना, मतलब आर्थिक शरीर की कुछ ना कुछ होता है, बहुत कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरे इसमें 2 सवाल है, शायद मुझे लगता है और मेरे ऑडियंस के भी वही सवाल होंगे। एक तो कि प्रेत दिखने में कैसे होते हैं, पहला ये आप बता दीजिए। प्रेत दिखने में नॉर्मल जैसे अपने जैसे ही होते हैं, प्रेत का कोई रंग नहीं होता, प्रेत को आभाव के द्वारा महसूस किया जाता है। अच्छा, हाँ, और कोई ये बोलता है ना कि प्रेत नहीं होते, ये सारा सब कुछ नहीं होता, तो कुछ कुछ ऐसी साधना है, उन साधना के द्वारा आप देख सकते हो, जैसे कि रात को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या किसी भी जीव जंतु को रात को मतलब जो चीजें हम नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते वो देखते हैं, वो देख लेते हैं, हाँ, क्योंकि उनको दिखाई देता है। और कोई बोलता नहीं कि प्रेत नहीं होता, तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि प्रेत होते हैं, और आपको लाइव देखना है तो चमगादड़ या बिल्ली की आंखें या चमगादड़ की आंखें, आप उसका जो ये होता है ना सरसों का तेल,
सरसों के तेल के अंदर, बाती के अंदर बिल्ली या चमगादड़ की आंखें धूप में सुखाकर, अच्छा, और अमावस्या के दिन एक मंत्र है, उन मंत्रों का जाप करो, और रुई के अंदर, जो हम उसको कपास बोलते हैं, रुई के अंदर उसका वो काजल उपाड़ो। अमावस्या के अंदर मंत्र जाप करते रहो 2 घंटे 3 घंटे, काजल उपाड़ो, और वो काजल आप आंखों में डालोगे, आप वो चीज़ देख सकते हैं मतलब जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। ओके। कोई ये भी बोलता नहीं कि साधना करने के बाद में प्रेत दिखाई देते हैं, या ये चीज़ करने के बाद में कि प्रेत दिखाई देते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप लाइव ये चीज़ ट्राई करके देख लेना, आपको खुद को महसूस हो जाएंगे कि हाँ अपने पास नेगेटिविटी कितनी एनर्जी है। तो मतलब उससे क्लियर प्रमाण हो जाएगा। क्लियर प्रमाण। और अब मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे प्रेत की कोई आकृति होती नहीं है, वो ऐसे कलर्डफुल हमारी तरह नहीं दिखेंगे, वो जैसे भी आपने बताया दिखेंगे। तंत्र क्या है? तो तंत्र वही है कि आप जैसा रंग देखोगे तंत्र को, कोई बोलता है वाइट मैजिक है, कोई बोलता है ब्लैक मैजिक है, यानी कला जादू का कोई तंत्र नहीं होता। आप जिस तरीके से देखोगे उसको उसी की तरीके से वो आपको दिखाई देगा। तो मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो संभोग क्रिया है जो प्रेत इंसानों के साथ करते हैं, वो टेक्निकली कैसे पॉसिबल है कि वो कैसे कर पाते हैं? फिर वो स्थूल शरीर में आके करते हैं या कैसे करते हैं? नहीं, मैं बताऊं क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर प्रेत छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका डीएनए चाहिएगा। डीएनए मतलब या बाल, अच्छा, ओके, ठीक है, या उसके कोई नाखून, या उसका कोई कपड़ा जो 24 घंटे के अंदर पहना, या लिपस्टिक कुछ नहीं लिपस्टिक नहीं, डीएनए मतलब अगर कपड़ा पहना होगा तो रुएं वगैरह कपड़े के अंदर होगी 24 घंटे के अंदर, ठीक है, या पैरों की मिट्टी, तो उसका एक क्या पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद में एक प्रेत, कोई सा भी प्रेत जिसको हम, जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया, सपोज करो अकाल मृत्यु से मरा है, और आजकल 95 अकाल मृत्यु से मरते हैं, नेचुरल मौत तो होती नहीं है। पुराने ज़मानों में होती थी नेचुरल मौत, जैसे कि 100 साल का हो गया फिर जाकर मरा, या 110 साल का हो गया। आजकल नेचुरल मौत मतलब 40-50 के अंदर होती है, तो सारी अकाल मृत्यु से है। तो उनकी क्या काम वासना बहुत ज़्यादा होती है व्यक्तियों की, ठीक है, और या मतलब गंदे रास्ते गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ हो, स्मगलिंग, जुआ सट्टा या काला धंधा, कोई भी चीज़ को लेकर अगर कमाया हो, तो उसका मतलब व्यक्ति के ऊपर रुतबा शोहरत, यानी अगर आप गलत तरीके से अगर पैसे कमा रहे हो ना, तो आपके पास घमंड रुतबा भी बहुत आएगा, और काम वासना, यानी ये आप देख लेना जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ना, उसकी काम वासना भी उसी प्रकार के आज के टाइम के अंदर होगी। तो वो क्या करते हैं कि सितांत्रिक का सहारा लेते हैं कि इसके ऊपर प्रेत छोड़ना है और इसको बर्बाद करना है। तो उसका डीएनए चाहिए, कोई भी व्यक्ति है, डीएनए होने के बाद में एक पुतली बनाई जाती है। पुतली बनाकर कोई भी व्यक्ति अगर अकाल मृत्यु से मर गया तो शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाने के बाद में 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन की प्रक्रिया, जैसे कि आज कोई व्यक्ति मर गया तो 3 दिन तक उसकी अस्थियाँ नहीं उठाई जाती। अच्छा। और उन अस्थि के उठाने से पहले अपन को उसकी एक हड्डी की ज़रूरत होती है, प्रेत की, ठीक है। कौन सी हड्डी होती है, क्या होती है प्रेत को पकड़ने के लिए, ये भी मैं आपको सोशल मीडिया के अंदर बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि गुप्त साधना होती है ये सारी चीज़। उसकी एक हड्डी को अभिमंत्रित कर उसको, प्रेत को जागृत कर उसको बुलाया जाता है, और फिर उसको वचन में दिया जाता है कि तुम ये काम कर देना, ये काम करने के बाद में तेरा मैं ये काम कर दूँगा। यानी आज के टाइम में आप किसी भी व्यक्ति को मतलब फ्री में कोई काम नहीं करवा सकते, तो भूत प्रेत में फ्री में कोई काम नहीं करते, ठीक है, बात है। लेकिन आपके पास अगर पावर है किसी देवी देवता की, अगर आपने साधना कर रखी है, सारा सब कुछ कर रखा है, तो आप वो उसी के डर से आपका वो काम करेगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जिससे आप उसको बुला सकते हो, और आपके पास वो पावर है कि जिससे वो डर सकता है, ठीक है। तो उसको हाजिर कर और उसकी जो हड्डी है, उस हड्डी को उसके साथ, पुतली के साथ, जिसको हम बोलते कील, उसके साथ, पुतली के साथ जोड़ा जाता है, और कुछ तंत्र क्रिया की जाती है, जैसे कि मंत्रों का जाप कर उसको भोग लगाकर, ये सारा सब कुछ कर और उस प्रेत को कुछ टाइमों के लिए, जैसे कि ये साल भर के लिए या जितने टाइम के अंदर है, उसको बोलकर और उससे 10-15 लड़की के ऊपर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 50 साल जिंदगी बिता, ये है कि जब तक ये ना मरे तब तक तेरे को कहीं नहीं जाना। क्या बात है। तो फिर उसके बाद में क्या है
कि उसको मंत्र को जाप कर और उसके स्थान कर ऊपर छोड़ दिया जाता है उस लड़की के। तो वो पुतली बनाकर उसके साथ, अब जब तक वो पुतली उसकी औरत की बनी हुई होगी अपने पास, तब तक वो प्रेत उसको हानि पहुंचाता रहेगा, गलत क्रिया, गंदी क्रिया करना, या सारा सब कुछ। तो ऐसी क्रिया इस तरीके से होती है। मतलब बहुत तगड़े होते हैं प्रेत। तगड़े होते हैं। अब आप इसमें ये भी पूछ सकते हो कि इसको उतारा कैसे जाता है। हाँ, तो मतलब अगर वो को छोड़ दी गंदी क्रिया करने, तो इसकी उतारने की प्रक्रिया क्या है। हाँ, जैसे मान लो किसी पर कोई भयंकर प्रेत छोड़ दिया गया हो, चलो कुछ तो चीज़ें गुप्त है, वो मैं गुप्त ही रखवाना चाहता हूँ कि हर चीज़ को भी निकालना ऑडियंस के सामने अच्छा नहीं है। आप ये बता दीजिए कि क्या आप बता सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया उतारते हैं जब उसको, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। उसकी प्रक्रिया वही होती है कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत छोड़ दिया, ठीक है, पुतली बनाकर छोड़ा है, तो पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा प्रेत है, ठीक है, और कौन सी शक्ति के द्वारा इसको बचनों के अंदर दिया गया है, ठीक है। देने के बाद में उस प्रेत को क्या है, उसका जैसे कि लड़की है जिसके अंदर छोड़ा गया है, तो उसका ही वापस क्या पुतली बनाई जाती है, सेम की सेम टू सेम की सेम पुतली बनाई जाती है। पुतली बनाकर और उसके डीएनए, मतलब जिस टाइम अगर किसी के ऊपर छोड़ा जाता है तो एक डीएनए काफ़ी है, लेकिन उसको उतारने के लिए उसके काफ़ी डीएनए चाहिए अपने को। अच्छा, हाँ, मतलब उसको ये लगे कि यही है, जैसे कि उसका ब्लड, हाँ, उसका यूरियन, उसके बाल, उसके नाखून सेम का सेम, और जो कपड़ा उसने वर्तमान में पहन रखा है वो कपड़ा बनाकर और उसकी पुतली बनाऊंगा तुअद, और मंत्रों का जाप कर और जो इसके अंदर प्रवेश किया जाए उसको उसी का रूप देकर और उस पुतले के अंदर वापस विराजमान किया जाता है उस प्रेत को। तो वो प्रेत हो गया, वैसे उतार कर फिर उसका मोक्ष नहीं किया जाता, उसको या तो किसी ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि तांत्रिक से वचन लिया हुआ है वो प्रेत। वो ऐसे किसी, जैसे कि अगर किसी ने चढ़ाया है उसके ऊपर तो वही उतार सकता है, क्योंकि उसने वचन में ले रखा है कि तू इतने टाइम से इतना इतना ये काम कर देना मैंने, और मैं तेरे को मोक्ष करवा दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया हो तो वो दूसरे तांत्रिक के पास ही जाएगा। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है कि उसी के पास जाएगा, बहुत कम पॉसिबल होता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में क्या, उसके ऊपर वो प्रक्रिया करके दूसरा तांत्रिक है उसको बंदिश में लेकर उस प्रेत को, और कहीं पेड़ के अंदर, जैसे कि आपने कोई मूवीज में देखा होगा, पेड़ों के अंदर जैसे कि गाड़ते हैं कोई चीजें, किले वगैरह, या किसी जमीन के अंदर दफना दिया, या किसी शमशान में दफना दिया, या किसी गुप्त जगह ले जाकर रख दिया, वहां किसी का आना जाना ना हो, तो वहां वो प्रेत को बांधकर वो छोड़कर और उस बच्ची के अंदर से उतारा जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन ना प्रेतों से किया कैसे जाता है, मतलब बातें कैसी होती है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसी बातें होती हैं इनके साथ, या किस तरीके, जैसे आपके पास भी अपना एक प्रेत है, हाँ। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो उससे। कम्युनिकेट जैसे कि मेरे गुरुदेव है, ठीक है, उन्होंने मेरे को एक प्रेत दिया था, ठीक है, उसको बुलाने का मंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मंत्र कॉमन से, आगम नहीं होगा खबर लगा खबर होता सोम को परम, तो उसको आदेश देकर बुलाया जाता है उसको बचनों के अंदर कि मैं तेरा ये चीज़ आवाज़ दूंगा तेरे को तुरंत हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आदेश देकर ये मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है, और फिर उसको बताया जाता है। अब जिसके पास जो साधना होगी, ठीक है, और जिसको उसने सिद्ध कर रखा है वो सिर्फ उसको ही महसूस होगा और उसको ही को बताएगा। आप मेरे पास बैठे हो तो आपको ऐसे लगेगा नॉर्मल तरीके से दिखेगा, लेकिन वो दिखे प्रेत की तो कोई परछाई नहीं होती ना, कोई रूह कोई परछाई नहीं होती, उसको महसूस किया जाता है कि ये चीज़ है, ठीक है। और ये नॉर्मल इंसान नहीं, जब तक आप तंत्र साधना के अंदर बढ़ाव नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं है। और यह आपके साथ घटना होगी तब आप इसको पॉसिबल मानोगे कि हाँ ये चीज़ें होती है। मैं एक ही बात जानता हूँ, आग है तो पानी है, पानी है तो आग है, धरती है तो आसमान है, दिन है तो आसमान है, दिन है तो रात है, भगवान है तो भूत प्रेत है। बिल्कुल सही। अगर मनुष्य के अंदर बनाया कि पुरुष को बनाया तो स्त्री भी है, तो हर चीज़ का क्या तोड़ है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ संभव है कि दुनिया के अंदर ये चीज़ है। जो आपका अपना वाला प्रेत है वो आपके साथ ही हमेशा होता है। हाँ, मेरे पास हमेशा रहता है। हाँ। उसको जैसे कि मैं बुला लिया और उसको इन्फॉर्मेशन ले ली। हाँ। बस ये चीज़ देता है, लेकिन उसको टाइम दे रखा है कि इतने साल तक ये रहेगा, इतने साल के बाद में उसको मोक्ष दिलाना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि उसका फिर आगे की गति हो जाएगी।
क्योंकि हर चीज़ अपने पिछले कर्मों से जुड़ी है। मैं तांत्रिक बनाऊँ तो पिछले जन्मों का कहीं ना कोई रीजन है। आज मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ तो पिछले जन्मों का रीजन है। नहीं, आज से मैं 10 साल पहले तो नहीं है आपके पास, या 2 महीने पहले तो नहीं है। हर चीज़ के कर्मों से जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है तो वो पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ आता है। और किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र लग रहा है या बर्बाद हो रहा है या कोई आवाज हो रहा है तो हर चीज़ कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़ी होती है। यानी ये लेखा जोखा इस धरती के ऊपर चलता रहता है ना। हाँ। चलिए एक केस की बात हो जाए अब थोड़ी सी, जो आपने सॉल्व किया हो। हाँ, मेरे लाइफ के अंदर वो एक केस था, जैसे कि मेरे गांव का ही था। बढ़िया की औरत थी और उसका दोहता था, उसकी वाइफ के प्रेत लगा था। जिस टाइम मैं गुरुजी से काम ये दीक्षा लेकर और फिर आया ही था मैं। अच्छा। और दीक्षा ले आने के बाद में क्या है कि लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि ये ऐसा काम करता है। क्योंकि उस टाइम में क्या है, लोगों को मतलब झाड़ा देना, ये सारा सब कुछ करना। और वो रहते थे असम के अंदर ही। तो मैं मतलब रेंट के अंदर, किराए के अंदर, हम मकान के अंदर रहते थे, ठीक है। तो वहीं बनियों का मोहल्ला था। उस बनिया के मोहल्ले के अंदर मतलब वो असम में रहते थे और उनकी जो नानी जी है वो हमारे इधर रहती थी, राजस्थान के अंदर, हमारे घर के पास में। तो उन्होंने कहीं मेरे बारे में सुना कि ये भी ऐसा ऐसा करता है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ है। मैंने उनको फ़ोटो मंगाई। मैं फ़ोटो देखकर दौड़ या मतलब हो गया कि बहुत खतरनाक चीज़ है ये चीज़। ये भी बड़ा है, फोटो देखकर भी पता लग जाता है ना। क्योंकि आप एक देखो, एक नॉर्मल इंसान, एक अच्छा अट्टा काटा है, शरीर में स्वस्थ है, और 2 या 3 दिन में ऐसी क्या घटना होती है कि उसका बॉडी सूखना, मतलब कुछ करना नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तंत्र का रीजन है। तो या तो तंत्र का रीजन है। आंखों में देखकर पता लगता है आपको? फोटो नहीं, इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन, तो वो प्रेत को भेजा जाता है। ओके ओके। फोटो देकर उसका स्थान पूछा जाता है, उस स्थान के ऊपर तुरंत भेजा जाता है कि जा इसका मालूम कर और मेरे को बता। तो जैसे कि फोन की किसी गति होती है, कहीं भी बैठकर 1 सेकंड के अंदर बात कर सकते हो। तो बस वैसे ही प्रेतों की गति होती है। वो तुरंत ही आपको सिग्नल दे देगा कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये ऐसा ऐसा काम है। तो मैंने उनको बोला कि अगर ये 4 दिन अगर जिंदा रह जाए और यहाँ आ जाए तो मैं इसको बचा सकता हूँ, अन्यथा मेरे पास भी कोई उदाहरण नहीं है। तो वो हाथों हाथ फ्लाइट पकड़ कर मेरे पास आए और आने के बाद में मैं उनको देखा उस बच्ची से उठा नहीं जा रहा। और उसके मतलब छोटी लड़की जिसके प्रेत लगा हुआ था, उसकी छोटी लड़की 1.5 महीने की। माँ मतलब इतनी बुरी हालत में, और बेटी है 1.5 महीने की उसकी। तो मतलब उनको क्या है, बाहर का जैसे कि बच्चे को है बकरी का दूध वगैरह पिला कर, या किसी पड़ोसी के जैसे रिश्तेदार के अंदर है, तो 1.5 महीने की बच्ची को तो माँ का दूध चाहिए। तो मैंने उनका देख कर फिर उनके ऊपर कुछ समय मैंने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में 3 दिन तक तो मैं काम किया, लेकिन मेरा काम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। अच्छा। फिर मैंने गुरुजी से बात की वापस। तो गुरुजी ने मेरे को पूछा कि मैंने उनको बताया मैं ऐसी ऐसी चीज़ वगैरह। तो उन्होंने मेरे को उस प्रेत के बारे में बताया कि ये प्रेत एक्चुअल के अंदर जिसको हम बोलते हैं जावा, मारवाड़ी भाषा के अंदर जावा नाम का कुछ प्रेत होता है। वो अगर किसी बॉडी के अंदर लगता है, जैसे कि बॉडी अंदर से जलना स्टार्ट होती है आग की तरह, कि अंदर ऐसा लगता है कि कोई अपन को किसी चीज़ से जला रहा है। अच्छा। तो वही चीज़ उस लड़की के साथ हो रही थी। तो फिर उन्होंने मेरे को मतलब 2 बलि बताई इस तरीके से आन लगाने के लिए शमशान के अंदर जाकर, और कुछ चीज़ें मैं जाकर उतार कर और उसके ऊपर सर के ऊपर से उतार कर, और उसकी जगह मतलब जिस साधना मैंने देवी की कर रखी थी उनके द्वारा मतलब कि इस बच्ची के ऊपर से हटवा कर और इस बच्ची को ले जाने की वजह मैं आपको बकरे की बलि दे रहा हूँ। तो आप इसको स्वीकार करो और इस बच्ची को इस प्रेत से आप मुक्त करवाओ। तो वो बलि देकर और उस बच्ची से है वो प्रेत निकाला। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा केस था वो। मरते हुए को ही बचा। हाँ। तो वही चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आदान प्रदान करे बिना कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं करती। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्री में कुछ नहीं। आज आप कहीं जाओगे तो
गाड़ी में भाड़ा भी लगेगा। हाँ कोई भी चीज़ आप किसी व्यक्ति को रख रहे हो तो उसको पैसे, मतलब फ्री में कोई काम नहीं होता। तो हर तंत्र में भी ये चीज़ होती है, आपको किसी न किसी चीज़ का भोग लगाना पड़ता है। हाँ, ये तो मैं चीज़ में भी चीज़ को समझता हूँ मैं। आप देखे नहीं कि पुराने काल के अंदर मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे। कहाँ पर? मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे पुराने ज़माने में। हाँ मतलब फ्यूचर है, भूतकाल के अंदर जो बड़े बड़े तांत्रिक थे, मरे हुए इंसान को जिंदा कर, आज भी कर देते हैं। आज भी हो जाता है क्या? हाँ आज भी करते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस, तंत्र साधना इतनी बड़ी पावरफुल होती है कि पहली बात तो वो इंसान को दिखेंगे नहीं आपको। अगर ऐसे ऐसे तांत्रिक है जो कभी आज तक मनुष्य उन्होंने देखा ही नहीं है। अच्छा, वो होते कहाँ पर है वो? जंगलों के अंदर या हिमालयों के अंदर या कुछ ऐसी गुप्त जगह, वहाँ कोई आदमी का आवागमन ना हो। खाते पीते रहते कैसे होंगे? बस साधना, तप। आप तप से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर तप की शक्ति अगर होनी स्टार्ट हो गई ना, तो आपको खाना पीना कुछ भी सब हवा पानी के द्वारा सारा सब कुछ है। और आपने कभी ये चीज़ सुनी है क्या कि जंगल में कोई साधु संत बैठा है और उसको वो जंगली जानवर खा गया? क्योंकि वो जब इतना तप करता है, इतनी भक्ति और इतना भाव करते हैं ना, और ऐसी ऐसी साधना करने के बाद मतलब जंगली जानवर भी उनके पास आने से कतराते हैं। तो वो चीज़ है कि दुनिया के अंदर तंत्र से कुछ भी कर सकते हो आप। तंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं बताऊँ ना, मेरे माताजी के साथ ये चीज़ें हुई थी ऐसे, और फिर मेरे को इंटरेस्टिंग बना। मैं ये चीज़ लोगों का भला हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, ये करवाना है, आप कितने दिन में कर दोगे, ये चीज़ होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का क्या टाइम पीरियड होता है। पुराना ऋषि मुनि भी अगर किसी को शराब देते थे कि तो इतना टाइम के अंदर जाकर मतलब तेरा ये सर्वनाश होगा, तो उसी टाइम के अंदर मतलब टाइम होता था। तुरंत ये नहीं है कि हाथ में सरसों उग जाए। समय हर चीज़ को लगेगा। हाँ, समय हर चीज़ को लगेगा। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि आपने तो बहुत सारी एंटिटीज से सामना किया होगा। प्रेत हो गया, आगे और भी बहुत पिशाच, जिन जिनात, डाकिनी शाकिनी, कच्चा कलवा, चुड़ैल भी। वो डाकिनी शाकिनी चुड़ैल सब इसके अंदर ही आते हैं। अलग अलग इनकी भांतियाँ होती है। अच्छा, जैसे कि हमारे मनुष्य के अंदर अलग अलग गोत्र जात्र होती है, तो वैसे ही इन चीज़ों का होता है। अच्छा, तो आपको क्या लगा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसके साथ आपकी कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर हुई? मेरी कांटे की टक्कर उसी से हुई थी, मैंने आपको बताया है। ये वाला पीछे वाला? ये वाला। अच्छा हाँ, तो ये वाला, इसका मतलब ये है कि देखो, आप किसी की बलि देकर और उसको जिंदा कर रहे हो तो कितनी बड़ी है वो चीज़, कितनी बड़ी शक्ति है वो जिसको आप हटा रहे हो। और ये जो चुड़ैल है, हाँ, इसका क्या स्वरूप होता है, कैसी दिखती है? देखो, प्रेत का जैसे कि मैंने आपको एक ही बताया, कोई स्वरूप नहीं। आप तंत्र को जिस तरीके से देखोगे उसी तरीके से, तो प्रेत को भी आप जिस तरीके से देखोगे उसी के तरीके से ही आपको वो, आप जिस भाव में उसको लेना चाहोगे, माँ के रूप में माँ के रूप में, बहन के रूप में बहन के रूप में, तो वो आपको उसी की तरीके से रूप में दिखाई देगी। तो इनका मतलब ऐसी कोई सच कोई आकृति नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पूरा ऐसा डरावना सीन दिख गया, धोली थी और उसके बड़े बड़े बाल थे, दांत थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एक एंटिटी होती है, पिशाच होती है एक एंटिटी, एक बेताल एंटिटी होती है। बेताल मुझे कहा किसी ने कि बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, बताओ जरा इसके बारे में। देखो, प्रेतों के अंदर भी अलग अलग भांति होती है, अलग अलग पावर होते हैं। जैसे कि देवी देवता के होते हैं, सात्विक देवी देवता होते हैं, तामसिक देवी देवता होती है, 10 महाविद्या होती है, 10 महाविद्या की देवियाँ होती है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब इन चीज़ों के अंदर वेताल हो गए, ठीक है, ब्रह्म राक्षस हो गया, तो इनका भी मतलब पावरफुल होता है। इनकी भी एक भांतियाँ होती है अलग अलग तरीके से, लेकिन वही चीज़ है, हर चीज़ का किसी न किसी चीज़ से तोड़ होता है। कि वेताल हो गया तो वेताल की कौन सी तोड़ है, वो किस चीज़ से डरेगा। आज गैंगस्टर है तो गैंगस्टर किससे डरेगा? पुलिस या आर्मी या मतलब बड़े नेता या जो भी है। तो हर चीज़ों का एक तोड़ होता है, उसका अभी एक मतलब ऊपर का वो जैसे बोलते हैं बाप। हाँ, बाप, हर बाप का एक बाप होता है। हाँ, तो वही चीज़ है, तंत्र के अंदर भी वही चीज़ है। हर चीज़ का तोड़ मिलेगा। तोड़ मिलेगा। एक लिंग स्तंभन मैंने बात सुनी थी।
क्या है, क्या ये लिंग स्तंभन? लिंग स्तंभन नहीं होता, वो लिंग वशीकरण होता है लिंग वशीकरण होता है। और योनि वशीकरण होती है। अच्छा, लिंग और योनि वशीकरण, हाँ। क्या चक्कर है? लिंग योनि वशीकरण के अंदर इन चीज़ों का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, फैमिली के अगेंस्ट उनकी शादी हुई है, मतलब फैमिली के अंगेस्ट नहीं, जैसे कि फैमिली चाह रहे हैं कि इनकी शादी हो और वो किसी और को चाह रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन रहे, क्योंकि एक दूसरे को जाने बिना आप प्यार किसी और से कर रहे हो और शादी किसी और से करवा रहे हैं घर वाले। तो क्या ऐसे ऐसे साल बीत जाते हैं, 1.5 साल बीत जाते हैं, कोई होता नहीं है, बच्चा होगी, बेबी वगैरह, या मतलब उन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो रही जो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा मतलब उनके ऊपर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि इसका पहले किसके साथ रिलेशन था। अच्छा, वो देखा जाता है पहले, ठीक है, देखा जाता है कि इसका इस लड़की के साथ रिलेशन था और इसकी शादी, तो उस लड़की की फ़ोटो मंगाई जाती है। उस लड़की की फ़ोटो और उसका चित्र मतलब सेम ही, मतलब उसकी वाइफ को दिया जाता है। वाइफ को दिया जाता है। हाँ, फील कराया जाता है व्यक्ति को, जैसे कि पुरुष है तो पुरुष को, या औरत है तो औरत को पुरुष का, वो फील कराया जाता है। वो फील कराने के बाद में क्या है, उन दोनों के बीच में संबंध बने स्टार्ट होते हैं। जैसे कोई बोलता नहीं कि आज मेरी शादी को आज 3 साल या 5 साल हो गए, मेरे हस्बैंड ने आज तक भी मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, शारीरिक संबंध नहीं। हाँ, शारीरिक संबंध नहीं बनाए। हाँ। तो इन रीजनों के कारण क्या है, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और ये भी करते हैं लोग ऐसा ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं, करवाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की भी साधना होती है। आप साधना करोगे तब जाकर आप किसी का भला कर सकते हो। तो जो करने वाले हैं वो भी तो तांत्रिक ही होते हैं। करने वाले तांत्रिक ही होंगे, तो दूसरे कौन होंगे? हाँ। दूसरे नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता कि मैं जाकर ये चीज़ है कर लो तो ये चीज़ हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं चीज़ से अगर इन चीज़ों को लेना है तो तांत्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा ना। आपने, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी सिद्धियाँ की है? एक प्रेत तो आपने मुझे बता दिया। एक प्रेत है, मैंने एक काल भैरव की, एक माता काली की सिद्धि प्राप्त कर रखी है। काल भैरव और माँ काली की? हाँ हाँ, भैरव के अंदर भी बहुत भैरव प्रकार के होते हैं। हाँ। तो मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। इनके अंदर क्या है, जैसे कि किसी के अंदर तंत्र विद्या है, अगर उसका काट करना हो, और माता काली के द्वारा अगर किसी का आन लगा कर क्रिया करनी हो, तो वो चीज़ों के द्वारा इनका उत्तर काम करता होगा, किसी काम करते हो। हाँ। जब आपने माँ काली की साधना की, क्योंकि देखो जितना मैंने अभी तक सुना है कि माँ काली की साधना के दौरान तो बहुत, क्योंकि माँ काली अपने बड़े भयंकर रूप में दर्शन देती है या कुछ होता है, तो वो साधना का जो कुछ डरावना अनुभव आपका कुछ रहा हो? देखो, डरावना नहीं होता इसके अंदर। कोई बोलते ना कि मेरे अंदर, जैसे कि आजकल तो बहुत, मतलब आप सोशल मीडिया खोल के देखोगे, किसी के अंदर भैरव जी आ रहे हैं, किसी के अंदर माता काली आ रही है, किसी के अंदर कोई से देवी आते हैं, किसी के अंदर कोई से देवी आते हैं। तो ये चीज़ मतलब ढोंग पाखंड है, ठीक है। अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको मतलब ये चीज़ देखो कि आप पंच तत्व से बने हो, आपके अंदर खुद एक प्रेत है और आप किसी देवी देवता को आपके अंदर बुला रहे हो, तो बॉडी का क्या होगा फिर? पंचतत्व शरीर का क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक प्रेत लग जाता है तो वो किस तरीके से करता है, और देवी देवता अगर आ गए तो होगा फिर क्या? तो ये मतलब आजकल तो ये चीज़ हो रखा है कि ये चीज़ है मेरे अंदर, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप में कोई सवारी नहीं है? नहीं, सवारी नहीं आती। तंत्र साधनाओं के अंदर आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, देवी का आगमन होता है। जिस तरीके से कि आप, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि मैंने आज 10 साल तक मतलब पूजा पाठ भक्ति भाव करी, मेरे को तो आज तक भगवान ने दिखे। तो इनका पूजने का भी एक अलग अलग तरीका होता है, इनके नियम सिद्धियाँ होती है जो अलग तरीके से। आप कौन से तरीके से आपको जाना है तंत्र साधना के अंदर, सात्विक तरीके से जाना है या तामसिक तरीके से जाना है, तो आप कौन से देवी के द्वारा आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उनकी अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपको करना पड़ता है। साधना करने के बाद में वो देवी आती है और देवी को आप अपने माँ के रूप में लेकर और वचनों के अंदर लेकर आप किसी का भी भला कर सकते हो। कर सकते हैं ना। अब मैं, ऑडियंस भी थोड़ा इंतज़ार कर रही है हमारा कि एक कोई और आपकी रियल लाइफ स्टोरी हो जाए, आपके केस से रिलेटेड, वशीकरण का केस हो या। वशीकरण का केस नहीं, मैंने जैसे कि अभी एक ताज़ा बीकानेर का ही केस किया था मैंने। किसका केस? बीकानेर।
बीकानेर के पास में कोई गांव है, हाँ मैं नाम नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम किया हुआ है। हाँ 2 माँ बेटी थी और दोनों मैं जी की माँ थी, उसकी लव मैरिज हुई थी किसी व्यक्ति के साथ, तो फैमिली वगैरह उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, निकाल दिया। और वो लेडीज़ थी सरकारी जॉब के अंदर, अच्छा और वो आदमी था जो लव मैरिज की थी, उसका भी मतलब सरकारी के अंदर जॉब था। और उनकी एक लड़की थी, तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में उनकी जो बेटी थी वो करीबन मतलब 26-27 साल की थी। पड़ोस का ही गैंगस्टर, उनके पड़ोस का गैंगस्टर, पड़ोस का ही गैंगस्टर उनकी लड़की के ऊपर गलत नज़र डाल ली। अच्छा, अब उनका जीना इतना आराम कर दिया क्योंकि वो जहाँ रह रहे थे वहीं उनकी सरकारी नौकरी थी। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से घर खाली कर दिया तो कहीं और जाकर रह लें, क्योंकि सरकारी नौकरी है, छोड़ सकते नहीं। छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ है, मतलब हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। और हमने पुलिस केस भी किया, लेकिन वही बात है कि जिसके पास पावर होगा ना तो उसका पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई सन के दिमाग वाला होगा तो पुलिस वाले ये सोचेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये कुछ कर सकता है। तो उन्होंने FIR भी किया, केस भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है। मैंने उसकी फ़ोटो मंगाई और उसके ऊपर मैंने, वो तो बोल रहे थे कि इसके ऊपर मारण क्रिया कर दो, अच्छा, ताकि हमारा जीवन बच जाए। लेकिन मैंने उनके ऊपर मारण क्रिया नहीं की। मारण क्रिया चीज़ की ऐसी कुछ चीज़ें की उसके ऊपर, आज भी वो बंदा बेड के अंदर है, बेड पर ही है। अब मैं कभी कभी जैसे कि बीकानेर जाता हूँ तो मैं उनके घर पर जाकर, उन्होंने बोला कि आपने मेरी लाइफ बनाई है। वो करता क्या था बंदा? वो छेड़छाड़ करता था? छेड़छाड़, रात को कूदना उनके घर के अंदर, हाँ। उसकी लड़की को परेशान करना, ये चीज़ करना, वो चीज़ें कर रहा था। क्योंकि वही बात है, अगर किसी को प्यार से नहीं तो छल कपट से पालो। और गैंगस्टर वगैरह तो ये है कि बस अब मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर ये चीज़ें की थी। तो ये कहानी है, ये कहानी है लेटेस्ट। एक मेरा ये सवाल कि जैसे हम इंसानों के प्रेत होते हैं, हम इंसान मर जाए तो उनके प्रेत बन जाते हैं, ठीक है। क्या कभी जानवरों के भी प्रेत होते हैं? जैसे कुत्ता मर गया, किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, या XYZ कोई भी अलग से जानवर मर गया, अभी अब तक हमने सुना नहीं इस बारे में, उनके भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ नहीं देखी कि असम के पास में गांव है मयोंग। मयोंग के अंदर मतलब आपने सुना होगा कि कुत्ता बना देते हैं, भेड़िया बना देते हैं। हाँ, आपने किसी को सुना कि वहां जाने के बाद में कोई इंसान को ये शक्तियां हैं क्या अभी भी? बिल्कुल, ये शक्तियां होती। ये शक्तियां ऐसे नहीं होती, जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूं, हाँ। कि आपके अंदर कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है, हाँ। 2-3 करोड़ रुपए मांग रहा है, ठीक है, और आपके पास है नहीं, तो आपके आगे किसी तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं कि इससे मेरा पीछा छूट जाए। यह मेरे से पैसे मांगने के लिए आए नहीं, और आए तो मुझे परेशान ना करे, ठीक है। तो मयों के अंदर क्या चीज़ है कि वो मतलब किसी का भी रूप दे देते हैं, गाय का, भेड़िया का, अच्छा, किसी भी जानवर का, आप लोमड़ी का, उल्लू का, किसी भी। अब आपके ऊपर कुछ उस बंदे के द्वारा ऐसी चीज़ें की जाएगी कि वो बंदा अगर आपके पास पैसे मांगने के लिए आएंगे ना, तो आप वो भूल जाएगा, क्योंकि आप उसको, जैसे कि आपको कुत्ते की शक्ल दी तो आपको वो कुत्ता, उसको आप कुत्ता दिखाई दोगे। अच्छा, क्योंकि वो प्रेत आपके अंदर उसी नाम से, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा छोड़ देते हैं। हाँ। तो आप देखें नहीं कि उसको भेड़िया बना दिया, और जो कुत्ता बना दिया, गधा बना दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा गुरुजी, मुझे एक चीज़ बताइए, जो तंत्र है, कोई सी भी क्रिया हो, क्या ये पॉसिबल है कि ये सभी पर सेम वर्क करे, या जिस पर किया हो, या मतलब वही चीज़ सभी पर ही काम करे?
मैंने अभी आपको एक बताया कि हर चीज़ कर्मा से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। आपने पिछले जन्मों में अगर कौन सा क्या कर्म किया है, ठीक है, उसको भुगतने के लिए आपको इस जन्म में आना पड़ा है। हाँ। आना पड़ा है तो आपको मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पिछले जन्म से तंत्र से जुड़ा है या उसने कुछ बुरा किया है, तो इस जन्म के अंदर अगर उसके ऊपर कुछ हो रहा है तो तंत्र हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है, हर व्यक्ति के ऊपर तंत्र कर सकते हैं। आज आप देख लो कि इतने इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, वो भी अगर कोई काम कर रहे हैं किसी से, मतलब उनके पास इतने इतने पंडित या इतने बड़े बड़े तांत्रिक हैं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में ले लो आप, कोई भी बॉलीवुड स्टार, उद्योगपति ले लो आप, ठीक है, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, चाहे तो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे उसका गुरु ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे उनका गुरु, वो उनके पूछा बिना कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मतलब तंत्र हर व्यक्ति के लिए लागू है, तभी तो वो भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आज कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं या और चीज कर रहे हैं या कोई किसी के ऊपर कुछ चीजें करवा रहे हैं तो उनके पूछे बिना कुछ नहीं करते वो। तो तंत्र अगर मनुष्य जीवन आपने लिया है और इस पंच तत्व का शरीर आपके पास है तो आपको तंत्र लगेगा ही लगेगा। आपका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप पर भी तंत्र क्रियाएं होती होंगी। हाँ, होती है, अटैक होते हैं वापस। मेरी चीज़ें छोड़ी हुई भी कभी कभी वापस आ जाती है। अच्छा। क्योंकि मेरे से भी पावरफुल वाले इंसान बैठे हैं, तो मेरे ऊपर छोड़ी हुई चीज़ें वापस आती है। तो क्यों आई, क्या रीज़न, वो देखना पड़ता है। और इसका तोड़ क्या होगा, वापस उस चीज़ों को कैसे काटा जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कर कर और वापस करनी पड़ती है उसको। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका कुछ बैक शॉट भी बचता है क्या? बैक शॉट तो अंत बुरा है। अच्छा, अंत बुरा है बैक शॉट के अंदर। अगर आप किसी का अच्छा है अच्छा कर रहे हो, ठीक है, या किसी का बुरा है बुरा कर रहे हो, तो अच्छा करो चाहे बुरा करो, अगर तंत्र के सहारे ले रहे हो तो आपके एंडिंग बहुत बुरी होने वाली है ना उसमें ना। आप कोई, क्योंकि आप शॉर्टकट देख रहे हो ना डायरेक्टली। कोई व्यक्ति भक्ति भाव के अंदर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, और कोई तंत्र के सहारा लेकर रातों रात जो चीज चाहे वो कर रहा है। तो अगर आपको कोई चीज जल्दी मिल रही है तो वो मिल रही है तो उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम तो है ही है, तभी वो आपको इतनी जल्दी मिल रही है। तो जो ये क्या कहते हैं अपना, जो पैसे देने वाली एंटिटी कौन सी होती है, वो जो रातों रात करोड़पति कुछ ऐसा होती है? 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया नहीं होती, पैसे देने वाले कोई भी एंटिटी नहीं होती ऐसी। अच्छा। आजकल ये भी मार्केट में बहुत आ रहे हैं कि जमा है, गड़ा धन निकाल दो। हाँ। या कोई मतलब कछुए के ऊपर धन की बरसात है वो हो रही है। हाँ। वो कर दो, मतलब जानवरों की भी अभी मतलब ये आजमाइश हो रही मेरे पास आ रहे कि गुरुजी आप कछुए के ऊपर पैसे उतार दोगे। अच्छा। आप ये चीज़ कर दोगे, ये वो कर दोगे। पैसे आप वैसे नहीं कर सकते कि जैसे कि आपने कहीं से पैसे मंगवा लिया कर लिया, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैं जैसे कि प्रेत होते हैं, उनके द्वारा आप कोई चीज़ मंगा सकते हो, वो कुछ टाइम के लिए आपके पास आएगी। जैसे कि एक शो के द्वारा, जैसे कि आप बोलते हो ना कि आपको किसी को राजा बनना है, आप तांत्रिक के सहारा नहीं लेते कि मुझे इस साल मतलब ये जो अगर मैं चुनाव कर रहा हूँ तो इसमें मेरी जीत हो जाए, तो उसको भी टाइम दिया जाता है कि तू इतने साल तक राज करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या है, इन चीज़ों का मंगाने की भी एक प्रक्रिया होती है और कुछ टाइम के लिए ये काम करती है। जैसे कि 10 दिन 15 दिन या कोई पैसे मंगा लिए, ठीक है। जैसे कि आजकल होते हैं कैश गोडाउन का भी बोलते हैं कि गुरुजी मेरे को ये काम शिफ्टिंग करवाना है, ये चीज़ कर, पता नहीं क्या क्या लोग फ़ोन कर रहे हैं, कैसे कैसे कॉल आ रहे हैं, पैसे हैं मेरे पास इतने पड़े हैं, आप इधर करवा दो वो करवा दो। तो अरे तो मैं तंत्र में यही करने के लिए बैठा हूँ क्या? नहीं, ऐसा भी होता है कि प्रेत जाकर ना पैसे उठाकर ले आए, ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं, प्रेत नहीं है, प्रेत तंत्र के द्वारा जो प्रेत की साधना करते हैं ना, वो मतलब आंखों में धूल जैसे कैसे झोंकते हैं। अच्छा। वैसे वैसे मतलब अगर आपको कहीं पैसे शिफ्टिंग करवाने हैं या जो भी करे तो वो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है आपको,
और नॉर्मल तांत्रिक वगैरह नहीं कर सकते, बहुत हाई लेवल का काम होता है। हाँ। वो क्या, उन पैसों को है रातों रात वहीं से गायब कर कर और उनकी पूजा की जाती है रात को। उस कमरे के अंदर रुकना पड़ता है तांत्रिक को, वो पूरी रात रहकर फिर वो वहाँ जाकर से यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होते हैं। अच्छा, मैंने भी सुना है, लेकिन ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है अभी ना, इतना पैसे का संभव नहीं है, इन चीज़ों का संभव नहीं है। बाकी आप तंत्र विद्या के द्वारा अगर मनुष्य के ऊपर कोई चीज़ करवाना चाहते हो हाँ। तो वो श्योर हो जाएगी। वो श्योर हो जाए। किसी को धक्का ही दे दिया या कुछ हो गया। हम्म। एक हांडी वाली क्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मुठ क्रिया, राजस्थान में बोलते हैं मुठ। मुठ क्रिया, हाँ, होती है वो। बताओ जरा ये कैसे कैसे संभव है ये? यही संभव साधना के द्वारा है। हाँ। मारण क्रिया की साधना होती है। ये मारण क्रिया है बेसिकली। हाँ, इसको मारण क्रिया बोलते हैं। ठीक है। हाँ। कोई प्रेत के द्वारा करवाता है, कोई साधनाओं के द्वारा करता है, कोई किसी देवी देवता को लेकर ये काम किया जाता है। ठीक है। तो अब हांडी का आपने बोला, तो हांडी के अंदर प्रेत का काम होता है। वो प्रेत है, उसको लेकर जाता है और उसके ऊपर मंत्रों का उच्चाटन किया जाता है, वो हांडी जाती है। हांडी में होता क्या है बेसिकली? हांडी के अंदर उड़द होते हैं। ठीक है। बकरे का मांस होता है, कुछ एक दो चीज़ें और होती है। हाँ। वो हांडी अगर आप चला दी ना किसी के ऊपर तो श्योर ही आदमी व्यक्ति मरेगा। अच्छा। और वो वहीं जाकर एरिया के अंदर पड़ेगी जहां वो व्यक्ति रहेगा। और वो पढ़ने के बाद में क्या है, उस व्यक्ति का जो नाम उच्चाटन किया जाता है, उच्चाटनों के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो वो फटती, मतलब वो जो हांडी जाती है वो सूक्ष्म में जाएगी या मतलब असली में जाती है? असली में जाती है वो। क्या बात है। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। रात्रि के अंदर गुप्त क्रिया होती है, वो रातों रात निकलती है। ठीक है। वो दिखती नहीं है? नहीं, रात को दिखती नहीं है हंडी। आप रात को कहाँ देखोगे? हाँ। सब गुप्त विद्या होती है, वो रात को जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ने जाता है 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। 24 घंटे के अंदर ही? 24 घंटे के अंदर। और वो फटती कैसे है, मतलब वो दरवाजे के पास या? दरवाजे का नहीं, एरिया होता है। जैसे कि एरिया के अंदर जाने के बाद में वो जैसे ही पड़ेगी, पड़ते ही आदमी की वहीं पर मौत हो जाएगी। अच्छा, उसके नाम से पड़ रही है? हाँ, उसके नाम से। लेकिन ये बहुत पावरफुल शक्ति है, हर कोई तांत्रिक नहीं कर सकता, क्योंकि तांत्रिक भी वही करेगा जिन वैराग्य होगा। वैराग्य तांत्रिक है जिसके पास भूत पिशाच, डाकिनी, साकिनी और देवी देवता की शक्तियाँ, ठीक है, इतनी पावरफुल होगा, वही व्यक्ति इसके ऊपर कर सकता है। और बल्कि नॉर्मल तांत्रिक है कोई भी नहीं कर सकता। मारण क्रिया कर सकता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, जैसे 1.25 महीने, ठीक है, 28 दिन, 31 दिन, तो ये चीज़ें होती है। वो ये चीज़ है, उसके ऊपर धीरे धीरे उस बॉडी के ऊपर वो तंत्र चलता है, धीरे धीरे उसको खाना स्टार्ट करता है। जैसे एक लकड़ी को दिमक से खाते ही वो खाना स्टार्ट, धीरे धीरे उसका मौत आनी। लेकिन जो आप हांडी वाली बता रहे हो ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। और जब ये फटती है तो जो मौत का कारण आता है वो क्या आता होगा? मौत का कारण हार्ट अटैक हो गया। और या वो कहीं खड़ा है, अगर टेरिस पर खड़ा है तो ऊपर से टेरिस से ऊपर गिर जाएगा। अच्छा। वो चीज़ होती है, वो जहाँ भी रहेगा, जिस पोजीशन में रहेगा वहीं तुरंत ही गिर जाएगा वो। आप आजकल देखें नहीं कि फिल्मों में या कोई जैसे कि कोई वीडियो आजकल बहुत आ रहे हैं, घोड़ी पर बैठा हुआ आदमी सोते सोते अच्छी तरीके से शादी हो रही है और वो घोड़ी पर बैठे बैठे सो गया, कोई डांस करते करते ही, कोई डांस करते करते उड़ गया। तो नेचुरल मौत कैसे हो रही है ये चीज़? इतना भी मतलब तंत्र, कहीं ना कहीं इन तंत्रों के कारण भी ये चीज़ें हो रही है। कोई जिम में वो होता है ना, वो वॉकर, हाँ, उसमें चल रहा है, चलते 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 हाँ मर गया। कुछ एक चलो हो सकता है, कुछ एक क्योंकि काल का पैर चल रहा है, तंत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है। आज की दुनिया के अंदर पहले इतना तंत्र का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अब देखो तंत्र, जहाँ देखे तंत्र का सारा, जहाँ देखे तंत्र का सारा। तो इन्हीं के इसकी जो ये जो क्रिया है हांडी वाली, इसका तोड़ भी कर सकता है कोई? वही कर सकता है जो छोड़ सकता है। अच्छा। दूसरे के पास, किसी के पास इलाज नहीं इसका, तो वो तो क्यों ही करेगा फिर इलाज? लेकिन हर कोई हांडी चलाता भी नहीं है तांत्रिक। क्योंकि जिसके पास ये शक्ति होगी ना, वो बिना बहुत बड़े रीजन के द्वारा वो काम भी नहीं करेगा। वो रीजन के द्वारा ही काम करेगा। भी क्षीण होती होगी कुछ तो, जब कोई तांत्रिक हांडी क्रिया करेगा, तो आपने कहा कि एक बड़े लेवल की क्रिया है, तो अपनी तांत्रिक को भी तो अपनी ऊर्जा देनी पड़ती होगी, कुछ तो झटका। मैंने अभी आपको क्या बोला, कुछ दिए बिना आप
कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल। कुछ नहीं मिलता। हाँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है उसके अंदर। तो वही चीज़ है। क्या लगता है, समय काफ़ी आज के लिए? बहुत है। बहुत है ना। नेक्स्ट में मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें अभी करने को बच चुकी है, लेकिन समय को देखते हुए हमें आज की पॉडकास्ट को यहीं अंत करना पड़ेगा। आपके कुछ सवाल है और कुछ भी मन में है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो हमारी कही गई बातों को दिल पर ना लें, इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, हाँ, है ना, और वो घबरा जाते हैं, फिर हमें मैसेज करते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखकर हम सो नहीं पाए, 2-3 दिन पाए, है ना। तो वो आराम से देखें, चिल रहें, मज़े रहें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज्ञान के लिए देख रहे थे उनको ज्ञान मिल ही गया होगा। जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, कोई गुरुजी से कांटेक्ट करना चाहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा गुरुजी का कांटेक्ट नंबर लिखा रहेगा, सारी जो भी आईडीज़ है सारी मेंशन रहेगी, और आप जाएं कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें भी हमारा एक दूसरा चैनल है द नितिश राजपूत शो के नाम से, उसमें बड़ी वीडियो के छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कट करके हम लोग उसमें डालते हैं। जिसके पास समय की थोड़ी कमी हो तो वो सब्सक्राइब करके रखो, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, बस विश्वास रखो, सब्सक्राइब कर लो। द नितिश राजपूत शो भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। अंत में कोई आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? कोई अंत में कोई आखिरी मैसेज आपकी तरफ से दर्शकों को? कोई मैसेज नहीं है। जय श्री महाकाल है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए, भगवान को याद करते रहिए, घबराइए नहीं। समय आता है, चला भी जाता है, अच्छे दिन आएंगे तो थोड़े बुरे भी आते हैं, अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। अपने इष्ट कुल को याद रखिए, शक्ति संजोए रखिए, और अपने हमारे कमेंट में अपने कुल इष्ट की जय जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितनी हम बोलते हैं, जितनी बार बातें करते हैं, जितनी बार नाम लेते हैं, उतनी ऊर्जा हमें भरती जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी कर दें इसे। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा चैनल देखा, अगर यहाँ तक अगर कोई पहुँच गया है मेरे भाई, तो सलाम है लास्ट तक पहुँचने के लिए आप सभी को। फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।